डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है यूपीएससी में वो इन्वायरमेंट को लेकर रहता है। ठीक है ना, यूपीएससी में और ख़ास करके हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी रहती है इन्वायरमेंट, है ना। तो इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप प्री और मेंस में जो है इन्वायरमेंट को लेकर वर्क कर सकते हो, और बेहतरीन रणनीति क्या हो, कौन सी बुक्स वगैरह को लेकर फॉलो करना चाहिए, किस पे काम करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स जो हैं यूपीएससी में एनवायरनमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही लंबे टाइम से इस वीडियो की डिमांड थी बट समय नहीं निकल पा रहा था, लेकिन अब जो है इसके लिए एक वीडियो बनाई जा रही है। आप लोग जो हैं इस चीज़ को, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो इन्वायरमेंट में जो अच्छा खासा पोर्शन यूपीएससी प्री में और मेंस में पूछ रहा है उसमें आप लोगों के बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। जल्दी से आप लोग इस चीज़ को देखिए कि वेटेज इन्वायरमेंट का जो है, अगर आप देखें यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किस तरह का वेटेज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2016 से लेकर 2023 तक का जो आंकड़ा है मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें आप लोग अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा इन्वायरमेंट को लेकर क्या डाटा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे पोर्शन देखेंगे तो आप लोगों को इन्वायरमेंट ही दिख रहा है। 26 या लगभग 27% के आस का एवरेज रहा है कि अगर हम मान लीजिए 100 सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं और एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग लगभग 27 सवाल जो है इन्वायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आगे फिर से देखेंगे आप लोग तो आपको दिखेगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट को देखेंगे फिर से 36%। ये तो आप सोचिए प्रीलिम्स 2023 का आंकड़ा है ना। प्रीलिम्स 2023 में लगभग इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को मिला के अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको देखेगा कि लगभग 36 सवाल जो हैं, है ना, 36%। और ये इस बार इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा पूछ ली गई है ना, तो ज्योग्राफी के चलते ये बढ़ गया। लेकिन ओवरऑल अगर आप लगा के देखेंगे तो मेरे हिसाब से 25 के आसपास सवाल जो हैं वो स्पेसिफिकली, या फिर 22 से 25 के बीच की रेंज रहती है जो कंप्लीटली इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल होते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो 1/4 जो है पेपर जो है वो इन्वायरमेंट से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा 1-2 साल के और भी देख लो। 2022 के प्रीलिम्स में अगर आप लोग देखोगे थोड़ा सा आंकड़ा कम हुआ है, यहाँ पे 17% सवाल जो है प्रॉपर तरीके से, जो ही मैंने आपको जो बताया 20 के आसपास या 22 के आसपास जाएगी रेंज। तो कई कई बार देखो ये तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन आप देखेंगे ना इन्वायरमेंट की वेटेज जो है यूपीएससी में कम नहीं हो रहा है। अब एक दो चीज़ें यहाँ पे पहले, सबसे पहले समझो आप कि इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको कहा कि मान लीजिए एवरेज है कि 25 सवाल जो है हर बार इन्वायरमेंट से यूपीएससी पूछ रहा है। इसका मतलब 1/4 पोर्शन जो है प्रीलिम्स का यूपीएससी एक ही सब्जेक्ट से पूछ रहा है, उसका नाम है इन्वायरमेंट, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, और क्यों इतने सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है ना, आप लोग जानते हैं भारतीय वन्य सेवा जिसको बोलते हैं, इसका एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के साथ मर्ज होता है ना। तो एक ही एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी एग्ज़ाम लेना है, तो इसलिए इन्वायरमेंट के सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो यह है कि क्लाइमेट चेंज जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, तो यूपीएससी के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता है। यूपीएससी को ऐसे लोग चाहिए या ऐसे आईएएस ऑफिसर्स चाहिए जो इस चीज़ को या इस मुद्दे से अच्छे से परिचित हों, इसलिए भी यूपीएससी इन्वायरमेंट के पैटर्न पर सवाल ज़्यादा पूछ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे जैसे मान लीजिए सीसेट है, तो सीसेट में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन अगर आप लोग देखेंगे तो आपको देखेगा पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही पूछ जा रहे हैं, है ना। आप उठा के देख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा जो हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कोई प्रजाति है जो विलुप्त हो रही है, ठीक है, या फिर बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक करके पूछ रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस यूपीएससी का पिछले 4-5 सालों से रहा है। ठीक है, अब एक तो आप लोग समझ गए कि इंपॉर्टेंट क्यों है। एक चलो मान लो, मैं जो आपके मन में चीज़ रहती है उसको भी देख लो कि 25 सवाल अगर इससे पूछ रहा है और 2 नंबर का सवाल है, तो आप देख सकते हैं 50 नंबर तो आपके यहीं पे हो जाते हैं अगर आप 100% एक्यूरेसी रहते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर मान लो चलो मिनिमम 40 नंबर भी आप इस सेगमेंट से निकाल देते हो ना, तो टोटल कट ऑफ जो है वो आजकल, अगर चलो मान लो मेरे हिसाब से इस बार की कट ऑफ 75 से 80 रही है, बट फिर भी चलो कुछ लोगों का आंकड़ा मान लिया जाए पिछले साल के अकॉर्डिंग ही, मान लो 90 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे 50 ही बचे फिर बाकी सब्जेक्ट में लेने के लिए। 40 नंबर तो आपने सिर्फ इन्वायरमेंट से स्कोर कर सकते हो आप, और इवन थोड़ा सा अगर और ज़्यादा करोगे तो 45 पर भी जा सकते हो। तो आधा तो इसी में से बन गया ना, 90 में से। तो इसलिए इन्वायरमेंट जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इस समय यूपीएससी का प्रीलिम्स ही सबसे टफ स्टेज है। तो प्रीलिम्स अगर पास करना है तो इन्वायरमेंट को तो छोड़ ही नहीं सकते आप। सबसे पहली चीज़, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले देखो आप,
प्रीलिम्स में जो यूपीएससी सवाल पूछ रहा है एनवायरनमेंट को लेकर, कौन सी चीजें हैं जिस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले जो सवाल है यूपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर, वो जैसे बेसिक जो एनवायरनमेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, जो बेसिक टर्म्स नहीं होती एनवायरनमेंट की, जैसे मान लीजिए अगर आप देखेंगे, जैसे मैं कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्लू कार्बन क्या होती है, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा, ठीक है। दूसरा आप लोग एक टर्म देखेंगे कार्बन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, कार्बन फर्टिलाइजेशन यूपीएससी ने पूछा। तो ये बेसिक, जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, ये यूपीएससी पूछ चुका है ना। तो ये बेसिक बायोम क्या होता है ना, ये हो गया बेसिक इन्वायरमेंट, किसको आर्द्र भूमि बोलते हैं, है ना। ये जो बेसिक नहीं होता है, जिसको आप लोग बोलेंगे कि इन्वायरमेंट की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सबसे पहले यूपीएससी का फोकस इस पे रहा है। और अगर मैंने ये जो चीजें बोलनी है, आप लोग प्रीलिम्स में पीवाईक्यू में चेक कर सकते हो, सेम टू सेम ये चीजें यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है, पहली चीज। सॉरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यूपीएससी के लिए यह रहती है, जैसे मान लो जो कंजर्वेटिव चीजें हैं ना, जैसे आपकी, जैसे मैं आपको बताऊं कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह होते हैं, जैसे इसमें नेशनल पार्क है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर जैसे मान लो आप बायोडाइवर्सिटी को लेकर और जितनी भी चीज़ें हैं, जूलॉजिकल पार्क है, ये सब बॉटनिकल गार्डन वगैरह जो हैं, ये यूपीएससी के लिए सेकंड प्रायोरिटी रहा है। अगर आप पिछले 10 सालों का अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। इसको तैयार कैसे करना है, थोड़ा सा मैं यहीं पे ही बता देता हूं। देखो पहली चीज़ ये है कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एनवायरनमेंट की मैपिंग ना करो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों, सवाल देखो कैसे पूछ रहा है। सवाल ये पूछता है यूपीएससी कि ये जो कावेरी रिवर है, जैसे मान लो, ये कौन इसका बेसिन जो है, उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है। अब देखो ये तो रिवर पे फोकस करना होगा ना। तो रिवर अगर कहां कहां से निकल रही है, कौन कौन से पार्क से निकल रही है, कौन कौन से क्षेत्र से होकर गुजर रही है, और इन्हीं रिवर में ये जो क्षेत्र हैं, ये जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, इनमें कौन से वन्य जीव वगैरह पाए जाते हैं, तो ये भी यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एनवायरनमेंट की इस सेगमेंट को कर रहे हो ना, नेशनल पार्क, लोग क्या करते हैं, नेशनल पार्क का अलग मैप देख लेंगे, आर्द्र भूमि का अलग मैप देख लेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य का अलग मैप देख लेंगे। ये सबसे रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। कैसे मिक्स करोगे, जैसे टाइगर रिजर्व, ये सब अलग अलग देखने से क्या होगा, कैसे याद रहेगा। आप एक प्रॉपर मैपिंग क्यों नहीं करते हो एनवायरनमेंट की, है ना। जैसे हम लोग, मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों को एनवायरनमेंट की प्रॉपर मैपिंग अलग से करवाता हूं। क्यों, क्योंकि पैरेलल होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवर अलग पढ़ रहे हो और उसी टाइम पे अगर रिवर को अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो ज्योग्राफी का जो एक सेगमेंट है रिवर्स वाला, वो उसी टाइम पे कवर हो जाएगा। अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब तक इस तरीके से नहीं करोगे, तब तक इस सेगमेंट को तो डील नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे देखेंगे, मैं आपको जल्दी से समझाता हूं, यहां पे देखेंगे आप लोग। तीसरा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स नहीं है एनवायरनमेंट को लेकर, डोमेस्टिक एक्ट जो है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। 2002 का बायोडाइवर्सिटी अधिनियम है, उसके बारे में पता होना चाहिए। 1972 का एक्ट है वाइल्ड लाइफ को लेकर, उसको पता होना चाहिए। ये एक्ट जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इन एक्ट को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एनवायरमेंट को लेकर, उस पर भी फोकस होना चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एनजीटी है ना, जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसको लेकर 2 बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा है अभी हाल ही में यूपीएससी। तो ये इन्वायरमेंटल को लेकर और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बनी होती हैं, उसके बारे में, जैसे टाइगर कंजर्वेशन को लेकर जो अथॉरिटी, वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये जो बेसिक है, एक मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स होने चाहिए, एक मैंने आपको बताया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग देखेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर जो न्यू टेक्नोलॉजीज है ना, नई टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके जो भी नई तकनीक आ रही हैं, क्यों, जो क्लाइमेट चेंज को कम करना चाह रही हैं, जो टेम्परेचर को कम करना चाह रही हैं, है ना, जिससे आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो, ये सब फिल्टर कहीं पे लगाओ, ये सब चीजें जो हैं, नई तकनीक जो है, इस पे भी फोकस करना होगा। और इन तकनीकों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों को यूनाइटेड नेशन की साइट से भी मिलती है, और इसके लिए थोड़ा सा गूगल का वर्क करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ सेगमेंट ऐसा है जिसको लेकर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वायरमेंट को डील कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जो चीजें मैंने बताई, अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया ना इन्वायरमेंट में, तो भी इन्वायरमेंट में आपके कम से कम 20 से 22 सवाल बहुत इजीली टैकल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सर आपने ये तो बता दिया, क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखो, जैसे यहां पर आप अगर देखेंगे, शुरुआत करनी चाहिए आपको इससे, ठीक है। जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की बुक है 12th क्लास की,
ठीक है। क्लास 12th की ये बुक है। इस बुक में लास्ट के 13 से 16 नंबर के जो चैप्टर हैं वो आपको इन्वायरमेंट के लिए पढ़ने हैं। इवन जो ज्योग्राफी की बेसिक बुक्स आती हैं ना, जो 6 से 12th आप लोग पढ़ते हो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे इन्वायरमेंट में मिट्टियाँ उसमें कवर हो जाती हैं, इन्वायरमेंट की बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो उसमें कवर हो जाती है ना। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 6 से 12 तक जो ज्योग्राफी को फॉलो करते हैं उसमें इन्वायरमेंट को लेकर कोई भी टर्म आपको नहीं छोड़नी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, क्या कोई एडवांस बुक पढ़ने की जरूरत है? देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, जो हम तैयारी कराते हैं तो मैंने तो बच्चों को अपने स्तर पर ही मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, अपने स्तर पर ही सारी टर्म्स जो हैं बच्चों को हम करवाते हैं। लेकिन अगर आपको अपने स्तर पर करना है तो किसी भी, चाहे आप कोचिंग का कोई नोट्स उठा लीजिए, है ना, कुछ बुक्स भी आती हैं, जैसे दृष्टि की भी अपनी एक बुक्स आती है, तो आप कोई एक बुक भी उठा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे इन्वायरमेंट को लेकर आप लोगों को पता है कि एक बड़ी ही शंकर आईएएस की बुक भी इंपॉर्टेंट है, उसका वर्जन आजकल हिंदी में भी आ गया है जो दृष्टि ने किया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर उस बुक्स को पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बट मेन ये है कि आपकी चीजें कवर होनी चाहिए उससे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, टॉपिक वाइज एनवायरनमेंट की तैयारी होनी चाहिए। वैसे तो ये तैयारी सब चीज़ों में होनी चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर इसको आप नहीं छोड़ सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं यूपीएससी के, उन पर अगर आप लोग फोकस नहीं करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से लास्ट में कह रहा हूं, अगर आप एनवायरनमेंट की मैपिंग जो है मर्ज करके नहीं करते हो, ठीक है, पैरेलल एक साथ नेशनल पार्क भी नहीं करते हो, वाइल्ड लाइफ से अलग अलग इनको अगर लेकर करते हो, तो फिर आपका प्रीलिम्स में दिक्कत हो जाएगी। फिर आप एनवायरनमेंट को भूल जाइए, एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मुझे लगता है ये लोग हेल्प करेंगी। अगर किसी बच्चे को मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए कुछ पूछना हो, 9718112484 इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी का सेगमेंट अभी शुरू हुआ है, एक ही क्लास हुई है, मैंने पब्लिश भी किया था, आप लोग चाहो तो उसमें अभी भी जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए तो मैं ये सारी चीज़ें खुद से ही प्रोवाइड करता हूं, बट फिर भी जो बच्चे अपने लेवल पर भी तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैंने एक दिशा जो है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश कर दी है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो जो है, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो, और टेलीग्राम में तो आप लोगों को पता है हम काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, उसमें बहुत सारी पीडीएफ वगैरह, करंट अफेयर का डाटा, और जो भी नए रिजल्ट्स और वैकेंसीज आते रहते हैं मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।